ले। हाँ, एस्ट्रो आपका स्वागत करने के लिए। और खा गया था। हाँ, फिर खाएगा दोबारा 500। ये खा गया। नो एस्ट्रो। अरे वो अभी वो आया था पवन मुझे नाना बोल रहे आधा किलो चाय पिए। पहला वो एक पाव का नहीं, उसमें चाय उसमें बहुत आती है। ऑफिस से लौटने का टाइम पापा का हो जाता है, तो इसी तरीके से बीच बीच में आ जाते हैं मिलने के लिए। और साथ में मम्मी भी आ गई थी, तो बैठ के यहाँ पे चाय वगैरह पिए, हंसी मजाक किया है। बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है हमारा मम्मी पापा के साथ में। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और साथ ही आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। और बस यहाँ पापा का लौटने का टाइम रहता है ऑफिस से, तो मैंने ही बोल रखा है कि बीच बीच में आ जाया कीजिए। वैसे बहुत टायर्ड हो जाते हैं, एज भी है और इस उम्र में भी वो डेली ऑफिस जाते हैं। वैसे डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला हुआ है, तो ऐसा ही है कि ऑफिस तो डेली जाते हैं, बट ज़्यादा चलना और ज़्यादा जर्किंग वगैरह बिल्कुल मना है। सो बस यहाँ थोड़ी देर पापा बैठे और मम्मी बोल रही थी कि चाय पी के आए हैं, तो बोल रहे हैं कि आधा किलो चाय आती है उस कप में, इतनी चाय पिलाई है तेरी मम्मी ने। लेकिन आंचल बनाती है अच्छी कॉफ़ी, तो आंचल ने आधी कप कॉफ़ी पापा को पिलाया। वैसे तो मना कर रहे थे कि चाय पी के आए हैं। और बस यहाँ उसके बाद थोड़ी देर बैठ के पापा निकल गए थे। उसके बाद मैं फिर लगी हूँ अपने काम में, और बिल्कुल आपको ग्लूटेन फ्री आपको थाली दिखाऊंगी। वैसे तो पूरा ज़ीरो ग्लूटेन होगा ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसमें जो गेहूं के आटे की रोटी है, तो गेहूं में थोड़ा बहुत ग्लूटेन तो होता ही है, इसीलिए मैं भी स्विच करके खाती हूँ रोटी। कभी बाजरा, कभी जवार, या फिर कभी आटे की रोटी, ऐसे मैं खाती हूँ। तो फ़िलहाल जो थाली दिखाऊंगी उसमें तो आटे की ही रोटियाँ हैं। सो यहाँ पे बस पापा मम्मी निकल गए थे। उसके बाद मैंने बालकनी वगैरह की लाइट को बंद किया है और कपड़े यहीं पे डाल दिए थे घर में, क्योंकि बारिश वगैरह बार बार आ रही है, तो फिर रात में नींद से उठ के कौन करेगा। और ये जो एस्ट्रो के जो डोरी डंडा हैं, ये सब पड़े हुए रहते हैं, तो इनको तो मैं कई बार एक दिन में उठा के रखती हूँ, जिसका कोई ठीक नहीं है। और वो निकाल निकाल के बार बार ले आता है। तो 4 से 5 इसी तरीके से घर के किसी भी कोने में पड़े रहते हैं और मैं उठा उठा के रखती हूँ। और ये वाला जो आप पनीर अभी देख रहे हैं, ये मैंने घर पे ही बनाया है। तो घर पे पनीर बनाएं तो इस तरीके से पानी में रखिए, साफ़ पानी में। पनीर बिल्कुल सॉफ्ट रहता है और ख़राब नहीं होता है। तो ये मलमल के कपड़े में ही मैंने बनाया पनीर को, और आपके पास कोई कॉटन का भी कपड़ा हो उसमें भी बन जाएगा। तो बस पनीर ज़्यादा है। एक्चुअल में मुझे पनीर बनाना था नहीं, बट मैंने 3 लीटर दूध मंगाया था ऑनलाइन से, और मैं अभी क्या कर रही हूँ कि एक साथ ही गर्म करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो फिर क्या है, फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट ये तो पैकेट खोल के गर्म की करने के लिए रखा है बर्तन में, और 3 लीटर दूध फट गया, तो फिर मैंने पनीर बना दिया। और बस ये ज़रा सा देखिए आप कितना सा मैंने सरसों का तेल डाला है, राई डाली है, करी पत्ता, और पनीर डाल दे रही हूँ। पनीर को फ्राई नहीं किया है। अब आपको बिल्कुल बेसिक से मसाले इसमें डालने हैं। हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर आप डाल सकते हैं, सरसों का पाउडर आता है वो डाल सकते हैं थोड़ा सा। अब चीज़ जो है वो भी हेल्दी फैट में आता है, वो भी आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैंने नहीं डाला है, बस इतना ही सा सामान मैंने डाला है, हिसाब से थोड़ा सा नमक, और बस ये बन के तैयार हो गया है। तो ये क्या है, ये इसमें हाई प्रोटीन होता है बिल्कुल। तो थाली में प्रोटीन ज़रूर ऐड कीजिए, तब ऐड कीजिए जब आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको किडनी में ज़रा सी भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी आप प्रोटीन इंटेक मत कीजिए। और ये जो सब्जी है आलू पालक मटर की, ये 1 टीस्पून सरसों के तेल में बनी है। तो आलू को हटा के मैंने थोड़ी सी सब्जी ली है, मटर और पालक। करेले की भुजिया है, वो भी बहुत कम ऑयल में बनी हुई है। और ये जो अभी मैंने बनाया पनीर सौते किया, तो ये है मेरा डिनर। मैं इसी टाइप का डिनर करती हूँ। और ये है 2 गेहूं की रोटी। अब इसको आप गेहूं स्किप करके बाजरा ले लीजिए, जवार ले लीजिए, जौ का आटा ले लीजिए, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है।
वैसे इतना ग्लूटेन तो चलता है थोड़ा बहुत। तो बस ये मैंने खाना खा लिया था और तकरीबन 7:15 का टाइम हो रहा था। खाना खाने के बाद में यहाँ पे पूरा मैंने किचन काउंटर क्लीन किया है और गैस को क्लीन किया है और बर्तन वगैरह धोने के बाद में फिर यहाँ हो जाता है मेरा रात का काम पूरा कंप्लीट। तो आज है इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस। तो आप में से कौन कौन एग्री करता है कि क्या वाकई में हमारा देश स्वतंत्र हो गया है? क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि कोलकाता में अभी जो चल रहा है आप में से सभी जानते हैं कि वो मैटर कितना सुर्खियों में है और मतलब इतना घिनौना काम किया है कि इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। तो मैं तो धिक्कार देती हूँ ऐसे इंसानों को कि पता नहीं किस बात का स्वतंत्र है भारत, नहीं पता। तो बड़े दुख की बात है कि आज भी हमारे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सो चलिए फ़िलहाल व्लॉग में आगे बढ़ती हूँ। बस मेरा किचन का काम करने के बाद में मैं यहाँ आई हूँ रूम में, मुंह हाथ धो के मैंने नाइटी चेंज की है। मैं जस्ट इसके साथ खेल ही रही थी कि इसने एक झटके में स्क्रंची मुंह में ले ली और अब तो इससे छुड़ाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। अगर उससे छीनेंगे तो पूरी स्क्रंची खा जाता है और अगर छोड़ देते हैं तो चबा चबा के छोड़ देता है, एटलीस्ट खाता नहीं है। तो बस मैंने यहाँ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया, इसके संग छोड़ दिया और उसके बाद इसने चबा चबा के स्क्रंची छोड़ दी थी। सुबह हो गई है, मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो ये डिटॉक्स वाटर है और मेरा ही है। तो इसमें है पुदीना, खीरा, गाजर, अदरक और नींबू। तो ये 5 सामान है, इसमें पानी डाल के रख दिया है उसमें पीने वाला। तो 2 से 3 घंटा रहेगा, उसके बाद छान के पूरे दिन भर में उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके पीती हूँ। और यहाँ नहा चुकी हूँ, नहा के जाऊँगी पूजा करने के लिए। सो बस हमेशा की तरह सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद में मैंने की है पूजा। और देखिए रक्षाबंधन देखते ही देखते अब आने वाला है सोमवार को। और आपको दिखाऊंगी कि जो जौ मैंने बोई थी आंचल के नाम की, हमारे यहाँ बेटियों के नाम की फुलरियाँ बोई जाती हैं, तो वो कैसी हुई है मैंने आपको पूरा तरीका भी बताया था उसका। तो रक्षाबंधन में ही आपको दिखाऊंगी जब मैं पूजा करूंगी जो फुलरियाँ हुई हैं यानी कि जवारे। और ये नीचे सब्जी वाले भैया बैठे थे तो जाके पूरा साग सब्जी भी लेकर के आई। खाना फ़िलहाल पूरा बन चुका है, बस ये एक्स्ट्रा में आलू की भुजिया हरी मिर्ची डाल के मैंने बनाई है। और ये भुजिया बन रही है चिंकी के लिए। तो वो घूमते फिरते रोटी या पराठे में फोल्ड करके खाता रहता है, उसको पसंद है। और यहाँ पूरा खाना बन चुका है। ये बरबटी है, क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। जस्ट मैंने खाली जीरा हींग वगैरह डाल के छौंक दी है। कलमी साग, चावल और मसाला पीस के जो अरहर की दाल बनती है वो, और साथ में आलू की भुजिया। तो ये बना लिया था। और उसके बाद में अब डायरेक्ट ही आपसे शाम को मिल रही हूँ, जा रही हूँ मम्मी के पास में। तो मम्मी ने कहा कि आजा, झाल मूढ़ी बनवाई है तो साथ में बैठ के मूढ़ी खाएंगे और बाद में थोड़ी सी चाय पी लेंगे। तो मैं बस मम्मी के पास आ गई थी। और रात को ही 12 बजे मम्मी का केक भी कटवाया। तो 15 अगस्त मेरी मम्मी का बर्थडे होता है। जैसा कि आप सभी ने दोपहर को जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें आप सभी ने ढेर सारा प्यार मम्मी को दिया है और सभी ने विश भी किया है। उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बस यहाँ बैठ के मम्मी के साथ में झाल मूढ़ी खाई है और उसके बाद डायरेक्ट रात में 12 बजे कर दिया हमने घर में पूरा गुप्त अंधेरा। तो बस रात में मैंने पापा मम्मी को बोल दिया था कि आज आप मेरे घर पे ही सोएंगे क्योंकि रात में 12 बजे केक कटवाना है। और ये बिल्कुल आधी रात में नींद से उठा के लाई हूँ मैं मम्मी को, और सस्पेंस वाला बर्थडे मना है। ये केक हमने ऑर्डर कर दिया था और उसके बाद में यहाँ पे केक कट हुआ है।
सो केक कट होने के बाद में मम्मी ने सबको केक खिलाया है, हमने भी मम्मी को खिलाया है। और बस दिल से यही दुआ निकलती है मेरी माँ के लिए कि उनकी उम्र बहुत लंबी हो, मेरे माता पिता दोनों की उम्र बहुत लंबी हो और स्वस्थ रहें। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं अपने मम्मी पापा के पास ही रहती हूँ, तो इससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। चलिए, यहाँ केक वेक खिलाना हो गया तो हमारा एस्ट्रो कैसे पीछे रह सकता है। नानी ने थोड़ा सा केक तो एस्ट्रो को भी खिला दिया था और थोड़ा थोड़ा चाटा है, बाद में तो आंचल ने खिला दिया था थोड़ा सा केक। बस केक वेक काटने के बाद में हम सो गए थे। और बर्थडे पर क्या बनाया मम्मी के लिए और कैसे पूरा दिन बीता, इसके लिए नेक्स्ट व्लॉग आपके लिए लेके आऊँगी। तो बस यहाँ पे ये वो वाली मोमबत्ती है जिसको कितना भी बुझाओ और तालियां बजाओ तो ये जलती ही रहती है। तो चिंकी और चीची ने निकाल के मोमबत्ती को हटाया है और फिर सबने बस केक वगैरह लेके खाया है। सो इस तरीके से बर्थडे की स्टार्टिंग तो चलिए हो गई थी। सो चलिए, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।